स्वागत है आपका यीशु मसीह के नाम में। और आज का हमारा एक अहम टॉपिक है जिसे हम आपके सामने लेकर आए हैं, और दुख में धीरज धरना। तो चलिए हम परमेश्वर के वचन से सीखेंगे। वीडियो को स्किप मत करना। अगर आप स्किप करेंगे और वीडियो को स्क्रॉल करेंगे तो आप प्रभु की आशीषों से वंचित रह सकते हैं और प्रभु में आप आशीष नहीं पा सकते। तो चलिए मेरे साथ इस वीडियो को देखिए और वचन को सुनिए। याकूब की पुस्तक उसका 4 अध्याय उसकी 7 आयत क्या कहती है। इसलिए हे भाइयों, प्रभु के आगमन तक धीरज धरो। देखो कि किसान पृथ्वी की बहुमूल्य फसल की आशा रखता हुआ प्रथम और अंतिम वर्षा होने तक धीरज धरता है। तो दोस्तों, यहाँ परमेश्वर का वचन सिखाता है कि हमें धीरज धरना है। परमेश्वर के वचन में हमें धीरज धर कर परमेश्वर की बाट जो होनी है, क्योंकि परमेश्वर यीशु मसीह जो है हमारे लिए उसने जान दी। वो मारे गए, गाड़े गए, मुर्दों में से तीसरे दिन जिंदा हुए। उन्होंने कोड़ी भी खाए हमारे लिए। और हमें परमेश्वर का वचन सिखाता है धीरज के साथ हमें चलना है। और जैसे कि किसान अपनी फसल के लिए जो है कि 6 महीने की जो फसल लगाता है उसके लिए धीरज धरता है। वो बाट जो होता है कि कब वो फसल अच्छी तरीके से पकेगी और कब मैं उसकी धान को काट करके मंडी के अंदर बेच कर जाऊँगा और कब मैं उसका मुनाफा जो है देख पाऊँगा। तो दोस्तों, ऐसे ही परमेश्वर का वचन सिखाता है कि परमेश्वर मसीह का आने के समय तक हमें क्या करना है, धीरज धरना है। हमें उतावला नहीं होना। हमें जो है कि बहुत सारी समस्याओं के कारण हमें ऐसा हो जाता है कि कई लोग बैकस्लाइड हो जाते हैं। मैंने भी बहुत सारे ऐसे लोगों को देखा है जो बैकस्लाइड हो जाते हैं। शुरू में तो आएंगे आशीष लेने के लिए और आशीष मिल भी जाएंगी, उसके बाद वो प्रभु को छोड़ देते हैं। तो ऐसा ना करें। प्रभु से माफ़ी मांगे। अगर आपसे हो भी जाता है तो आप प्रभु से बैकस्लाइड ना हो, प्रभु से बाहर ना हो। अगर हो भी गया हो तो आप प्रभु में गुनाह गलतियों को मान कर प्रभु में आप जो है फिर से वापस आइए और प्रभु का धन्यवाद किए। क्योंकि प्रभु ने आपको आशीष और बरकत दी है। बहुत सी बहनों को बच्चे दिए हैं, बहुत सी बहनों को घर दिए हैं, बहुत सी बहनों को गाड़ियाँ दी हैं जो है बंदगी में आने के लिए। लेकिन फिर भी वो परमेश्वर का जो है अनुग्रह, उसकी दया भूल जाते हैं। इसीलिए परमेश्वर कहता है धीरज धरो। जब तक परमेश्वर यीशु मसीह न आ जाए तब तक आप परमेश्वर विश्वास रखो और धीरज धरकर विश्वास में रहो और चर्च जाते रहो, प्रार्थना करते रहो। अंत का समय है। यीशु मसीह कब आ जाए कोई पता नहीं है। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि किसान भी अपनी फसलों के लिए क्या करता है, वेट करता है, धीरज धरता है। और आपने जैसे कि एक एग्जाम्पल बाइबल के अंदर बताया है, अय्यूब ने भी अपने परिवार को, अपनी भेड़ बकरियों को, धन दौलत को, बच्चों को, परिवार को, घराने को खो दिया। वो क्या कहता है परमेश्वर के सामने कहता है जो प्रभु ने दिया और प्रभु ने लिया, फिर भी उसका नाम धन्य हो। हम आज देखते हैं कि परमेश्वर के जो लोग हैं वो धीरज नहीं धरते और वो परमेश्वर को कोसने लग जाते हैं और परमेश्वर को बुला बुला बोलने लग जाते हैं, प्रभु मैं मेहनत कर रहा हूँ, प्रभु ये हो रहा वो रहा। आज अगर मैं अपने जीवन से मैं अगर देखूं तो प्रभु ने मुझे बहुत कुछ दिया है और बहुत कुछ जो है मैंने खोया था वो परमेश्वर ने मुझे वापस कर दिया। तो इसलिए मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ। प्रभु का अनुग्रह है, प्रभु की दया है। आज हमें सिर्फ यही बात जो है सीखने की ज़रूरत है। हमें धीरज धरना है, प्रभु में बाट जो होनी है, उसके नाम को धन्य कहना है। कुछ भी तकलीफ आ जाए, आप पर कोई भी समस्या क्यों ना आ जाए, तो हमें परमेश्वर के वचन में चलना है। उसको समझना है कि कैसे परमेश्वर ने हमें धीरज धरने के लिए सिखाया है। आप देख लीजिए परमेश्वर यीशु मसीह जबकि उसके ऊपर जो है पाप का जुआ इतना बढ़ गया था, जबकि उसने पाप नहीं किया। वो जुआ हमारा था, परमेश्वर का नहीं था। वो जुआ जो है वो हमारा था, आपका था, हम सब का था। परमेश्वर पापी थोड़ी ना है, हम पापी थे। हमारा जुआ अपने ऊपर लेकर वो जुआ इतना बढ़ गया, परमेश्वर के ऊपर इतना बढ़ गया कि उसने अपनी जान तक दी और जान दे करके उसका मूल्य चुकाया। और आज हम जीवित हैं, आज हम पापों से जो है निजात पा चुके हैं। इसीलिए क्योंकि जो परमेश्वर ने अपना जो हमारा जुआ था वो अपने ऊपर लेकर के क्रूस पे चढ़ा दिया और उसने उसको हम जो है कि चढ़ा करके हमें मुक्त कर दिया। और दिखाया यीशु मसीह ने कि कोई एकलौता पुत्र को ऐसा नहीं है कोई दे दे बलिदान के लिए किसी के लिए, लेकिन यीशु मसीह को हमारे लिए बलिदान दिया। और यीशु मसीह आज भी हमारे लिए प्रार्थना करते हैं। तो हमें आज ज़रूरत है कि उसके लिए हमें जो बाट जो होनी है उसका वेट करना है। जब तक हम इन बातों को नहीं सीखेंगे तब तक हम आगे बढ़ नहीं पाएंगे। आगे परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम भी धीरज धरो और अपने हृदय को दृढ़ करो क्योंकि प्रभु का आगमन निकट है। यानी तुम भी धीरज धरो और दृढ़ रहो।
क्योंकि हमें दृढ़ रहना, विश्वास में दृढ़ रहना है और प्रभु के राज्य के लिए जो है कि हमें तत्पर तैयार रहना है और प्रभु का आगमन निकट है। इस पूरी आयत को अगर आप पढ़ेंगे तो परमेश्वर आप सबको आशीष देगा। ऐसे ही जैसे कि हम देखते हैं अय्यूब के जीवन से उसने सब कुछ खो करके परमेश्वर विश्वास रखा और उसकी जो बीमारी थी लाइलाज थी और उसके ऊपर बहुत सारी समस्या आने के कारण भी वो परमेश्वर में डटा रहा और परमेश्वर में मजबूत रहा और परमेश्वर ने उसको बहुत सारी आशीष दी, परमेश्वर ने बरकत दी। इन दो आयतों से हमें सीखने को मिलता है कि पहला किसान जो हमने एग्जाम्पल दिया कि किसान 6 महीने तक जो है फसल की वेट करता है कि वो कब पकेगी, कब पक करके जो है कि मैं जो है कि इसको बेच कर आऊँगा और अपने घराने के खर्च को, अपनी ज़रूरतों के लिए मैं बेच करके जो है उसको पैसा इकट्ठा ले करके अपने लिए खर्चूंगा। तो ऐसे ही परमेश्वर का वचन कहता है कि जब आप मजबूत होंगे, जब आप परमेश्वर में विश्वास में आगे बढ़ेंगे और कहेंगे चाहे इधर से उधर तीर उधर से उधर हिल जाए, चाहे देश देश पर अकाल पड़े, कुछ भी हो, परमेश्वर में मजबूत रहना, बढ़ना है और उसमें चलना है। तो परमेश्वर के साथ जो है आप चलते रहें, परमेश्वर के वचन के साथ चलते रहें। प्रार्थना जो आपको मजबूत करेगी, वचन जो आपको मजबूत करेगा। तो प्रार्थना आपको परमेश्वर के साथ मेल मिलाप कराती है, इसीलिए प्रार्थना करते रहें और परमेश्वर मजबूत रहे और वचन को पढ़ते रहें। इस वचन को ही पढ़ें, याकूब की पुस्तक उसका 4 अध्याय उसकी 7 से लेकर आप जो है 12 आयत तक जरूर पढ़े और परमेश्वर में बढ़े। तो यही शब्द के साथ आप सबको आशीष मिले, आप सब के परिवार और घराने में बरकत हो। आइए मैं आप लोगों के प्रार्थना करता हूँ। तो विश्व मसीह मां जिंदा परमेश्वर, राजाओं की राजा, प्रभु के प्रभु, प्रार्थना करता हूँ भाइयों के लिए जिन्हें देख रहे हैं, सुन रहे हैं प्रभु जी इस प्रार्थना को, इस वचन को खुदा यीशु मसीह उन सबके घराने में, परिवार में, बिजनेस में, कामकाज में, सेवकाई में खुदा बरकत दे, आशीष दे, किसी चीज की घटी हो। तेरे लहू में छुपाते के खिलाफ सारी बीमारियों को, सारी गंदी आत्माओं के खिलाफ काम करते, परिवार के घराने के जिनको बहन को बच्चे नहीं होते उनके खिलाफ यीशु के नाम से सारी गंदी आत्माओं को बाइंड करता हूँ, रोनता हूँ, रद्द करता हूँ। तेरा कोई अधिकार नहीं है उनके ऊपर। सारी जो विश्वास करते हैं, यीशु मसीह विश्वास करते हैं भाई बहनों, वो उन पर परमेश्वर का अधिकार, यीशु मसीह का घर, वो अब यीशु मसीह के लहू से खरीदे गए हैं। यीशु मसीह के नाम में मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु, धन्यवाद प्रार्थना सुनने के लिए, स्वर्ग में सुन और ग्रहण कर, आमीन। तो आप सबको इस वचन के द्वारा आशीष में बरकत मिले, सभी को